नमः शिवाय। बोलो श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंग की जय। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा विस्तार पूर्वक बताई गई है। पुराण में श्री ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिकेय जी आपस में झगड़ने लगे। दोनों का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह हो। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौट कर आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय जी तो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बहुत कठिन और बड़ा भी था। एक तो उनकी काया सथुल थी, दूसरा उनका वाहन भी मुश्क जुआ था। भला वे इस दौड़ में श्री कार्तिकेय जी की बराबरी कैसे कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी सथुल थी, बुद्धि उसी के अनुपात सूक्ष्म और तीक्ष्ण भी थी। उन्होंने बिना विलंब किए पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता की पूजा करके 7 प्रदक्षिणाएं कर ली और पृथ्वी की प्रदक्षिणा का कार्य पूरा हो गया। उनका यह कार्य शास्त्रों में भी अनुमोदित है। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जी जब तक लौटे तब तक श्री गणेश जी की रिद्धि सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम और लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हो गए थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कोंजा पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने के लिए पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से ये प्रख्यात हुए। इसकी अर्चना सबसे पहले मल्लिका पुष्पों से की गई थी, इसलिए इसका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है, इस शैल पर्वत के निकट किसी समय एक राजा चंद्रगुप्त राजा की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारण के लिए उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वत के आश्रम में आकर गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गाय थी। उस गाय का दूध रात में कोई चोरी से दूह लेता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दोते देख लिया और वह क्रोध में होकर उस चोर की ओर दौड़ी। किंतु गाय के पास पहुंचकर देखा तो उसने वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग का एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। यही शिवलिंग मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग और तीर्थ क्षेत्र के पुराणों में अत्यधिक महिमा बताई गई है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में प्राप्ति भी हो जाती है। दैहिक और भौतिक सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उनकी सब बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। ओम नमः शिवाय। बोलो श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलीला शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से भी विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। यह भारत की परम पवित्र स्थान है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार बताई गई है। प्राचीन काल में उज्जैनी राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। यह परम शिव भगत थे। एक दिन एक श्रीकर नाम का बालक
5 वर्ष का गोप अपनी माँ के साथ वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कोताहुल हुआ। वह स्वयं उस प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुटा पाने पर लौटते समय उसने रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बुलाने आई, किंतु बालक पूजा छोड़कर उठने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। अंत में माता ने गुस्से में आकर झल्लाकर पत्थर का टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वहीं गिर गया। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने ज्यों ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसके सामने एक बहुत बड़ा भव्य और विशाल स्वर्ण और रत्नों से जड़ा हुआ मंदिर खड़ा। उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही बड़ा प्रकाशपूर्ण तेजस्वी ज्योतिर्लिंग था। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को यह समाचार मिला तो वह दौड़कर अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बहुत बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाला देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसका फल प्रदान कर दिया, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी नहीं प्राप्त कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापुर में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतनी बात कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी एक ब्राह्मण था। एक दिन दूषण नाम का एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्राह्मण जी ने वर्ष से वह बहुत तपस्वी ब्रह्मा जी के वर्ष से वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर उसका कल्याण करने के लिए भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार से वर्णन किया गया है। ओम नमो श्री मल्लिकार्जुनाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय। सबको प्रेम भरा राधे राधे नमः शिवाय।